सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विथ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी अब्रॉड में है, इवन 4th ईयर में है, 3rd ईयर में है, 5th ईयर में है या फाइनल ईयर में है, जिस भी ईयर में है तो उनको क्या पढ़ना चाहिए जिसकी वजह से वो FMG एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्रैक कर जाएं, आसानी से वो पास कर जाएं। तो सबसे पहले जो आपका कॉलेज का ड्यूरेशन चल रहा है उसको कंप्लीट करिए और वहां से कम आप डेली 3 to 4 आवर्स का टाइम निकालिए और उसमें आप कोशिश करिए कि हमेशा मेन नोट्स प्रेफर करने के लिए, मेन जो सोर्स है वो प्रेफर करने के लिए। रैपिड आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैपिड तब आपको समझ में आएगा जब आप मेन नोट्स एक बार या 2 बार पढ़े रहेंगे। तो जितना से जितना हो सके मेन नोट्स पढ़िए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है या टाइम नहीं है ज्यादा, तो कोशिश करिए कि कम से कम 7-8 मेजर जो सब्जेक्ट है उसको मेन नोट से पढ़ करके तब इंडिया वापस आइए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम वहां पे ऑलरेडी रैपिड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी रैपिड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनकेस मान लीजिए हमारा प्रिपरेशन सही नहीं हुआ और हम कुछ मिस्टेक्स इसमें करने लगे, सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो गया, फिर वहां पे रिजल्ट हमारा नहीं हो पाता है। तो जब आप मेन नोट्स पढ़े रहिएगा और फिर जब आप रैपिड पढ़िएगा तो वो सारी चीजें आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब रैपिड पढ़िएगा तो आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट होगा, आपका कंसेप्ट है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब एक बार धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद रैपिड आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। रैपिड मेरे हिसाब से आप वहां पे नहीं पढ़े तो अच्छा है। जब आप इंडिया वापस आ रहे हैं, जिस भी एकेडमिक में आ रहे हैं, जिस भी ईयर में आप आ रहे हैं, तो अप्रोक्स आपको 5 month to 6 month का समय मिल जाता है। उस वक्त फिर आप रैपिड स्टार्ट करिए और उसको कोशिश करिए कि जितना से जितना ज्यादा मल्टीपल रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करिए। तब उस वक्त वो जाकर के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हैं। सेकेंड चीज है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे हैं तो क्या उन्हें क्वेश्चंस लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जनरली आप क्वेश्चंस लगाइए, जो भी ऐप प्रेफर कर रहे हैं वो क्वेश्चंस आप लगाइए। जब आप क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो चीज पढ़ा हूं और जो क्वेश्चंस में आया है क्या वो चीज समझ में मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी और धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चंस में क्या क्या ऐसा पॉइंट्स है, क्या की पॉइंट्स है जो हमें याद करने हैं, जो हमारे क्वेश्चन सही कराएंगे। क्योंकि 1-2 की पॉइंट की वजह से पूरा क्वेश्चंस का जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप चाहे 5th ईयर में है, 4th ईयर में है या 6th ईयर में, किसी भी ड्यूरेशन में है। मैं 6th ईयर इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी 6 ईयर का प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां के लिए 6 ईयर में आप हैं तो क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन आप PYQ वहां पे मत लगाइए। PYQ का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जो कि रिकॉल क्वेश्चंस हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे या इवन जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैरो यूज कर रहे हैं, प्रेप यूज कर रहे हैं, चाहे आप और भी कोई फैकल्टीज का यूज कर रहे हैं, तो वो जो PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं वो अभी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप बस बेसिक क्वेश्चन से कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर लीजिए। ये जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए, अभी उतना ज्यादा आपको फोकस होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्जाम निकालने के लिए आपको हार्ड स्टडी से ज्यादा आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। और स्मार्ट स्टडी अगर आप 3 से 4 महीना इवन बढ़िया से कर लेते हैं तो उतना में एग्जाम आराम से क्रैक हो सकता है। बस आपको डिफरेंस ये आना चाहिए कि पता ये होना चाहिए कि क्या उसमें हमें करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से रिसोर्सेस लाना है, कैसे हमें तैयारी करना है, कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ये सारी चीज अगर आप पता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चंस आप बेसिक लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, नंबर उसमें आए ना आए, सही जाए गलत जाए, इससे माने नहीं रखता है। जितने आप क्वेश्चंस लगाइएगा उतना आप समझ पाइएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और मैं क्या चीज पढ़ रहा हूँ, क्या वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। थर्ड मेरा इसमें पॉइंट है कि जब भी स्टूडेंट्स वापस आते हैं इंडिया में तो वो कोचिंग क्लास के ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेना चाहिए कि ऑफलाइन लेना चाहिए। वैसे ऑलरेडी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग मैरो यूज करते हैं, बहुत सारे लोग प्रेप यूज करते हैं। तो जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरह से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आपको ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आप कॉन्सेप्ट नहीं सही से समझ पा रहे हैं, तब उस केस में आप ऑफलाइन जाइए। यहाँ पे आप जब आप गौतम नगर में आइएगा तो बहुत सारा ऐसा फैकल्टीज हैं जो कि सुपर फैकल्टी है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हर फैकल्टी में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। हर फैकल्टी में कुछ टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि वो सब्जेक्ट आपको उनसे समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अप्रोक्स बहुत सारा फैकल्टीज है। मैं उस पे ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल बना चुका हूँ कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड जाना है तो ये वाला लिंक आप देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पर भी इसको लगा दूंगा या आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं कि जब हम गौतम नगर में आएंगे तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी फैकल्टी, अच्छा ये भी फैकल्टी है। लेकिन जब हम अब्रॉड में रहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, तो हमें पता नहीं रहता है कि कौन कौन सा फैकल्टीज है। जो फैकल्टीज पहले पहुंचती हैं हमारे कॉलेज में हमारे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो हमें लगता है कि यही फैकल्टी बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो फैकल्टीज पहले पहुंचती हैं वही फैकल्टी बेस्ट हो सकती है, और भी फैकल्टीज बेस्ट हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा महंगा कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप पहले पता कर ले, थोड़ा बहुत अपने सीनियर से पता कर ले, या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसा वीडियोस है पड़े हुए हैं, वो आप देख लें कि कौन सा फैकल्टीज हमें जाना चाहिए। अगर आप स्पेशली ऑफलाइन के तरफ जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आप कोशिश करिए कि वही फैकल्टी के टीचर से स्टडी करने के लिए, वही कोचिंग ज्वाइन करने के लिए जो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट वो टीचर आप को पढ़ा चुके हैं या ऑनलाइन रिसोर्स पे आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि अगर आप प्रेप पढ़ रहे हैं तो प्रेप जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए कौन कौन से टीचर, मेजोरिटी जो टीचर हैं वो क्या दूसरे कोचिंग में क्या वो टीचर सेम है। इससे क्या होगा कि जब आप वही टीचर से फिर आप ऑफलाइन मोड में पढ़िएगा तो जो चीज आपको ऑनलाइन में वहां पे समझ में नहीं आई है वो सारी चीजें आप ऑफलाइन मोड में समझना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बेसिक मेरा कहने का सेंस यही है कि डायरेक्ट आप किसी भी फैकल्टीज पे आप वहीं पे एडमिशंस मत लीजिए। बहुत सारे फैकल्टीज यहाँ से अब्रॉड जाती हैं और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बना करके और वहां से स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन ले लेती है। मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन आपको पता ही होगा कि आपके कॉलेज में ऐसा होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है। इवन मैं बहुत सारे कॉलेज को जानता भी हूँ, इवन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर यहाँ से फैकल्टीज जाती हैं और फिर वहां से स्टूडेंट को लेती हैं। लेने स्टूडेंट को वहां से लाती हैं, दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत ये है कि वो जो कॉस्ट जो बताती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब जैसे अप्रोक्स मान लीजिए 80,000 से 1 लाख के आसपास से आपका पूरा कोर्स का ड्यूरेशन वहां पे आपसे तय कर लिया जाता है। और फिर वही कोर्स, वही टीचर, अगर आप यहाँ पे आइएगा गौतम नगर के अंदर में आइएगा ना तो वो सारी चीजें आपको 40,000, 30,000, इवन 50,000 में भी मिल जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें रिसर्च वगैरह कीजिएगा, थोड़ा सा आप पता वगैरह कीजिएगा तो वो सारी चीजें 30,000 इवन 40,000 में पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस आपको सारी चीजें, जो चीजें वो वहां पे साकार करके आए हैं, जो चीजें वो वहां पे बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हमारा कोर्स होगा, ऐसे ऐसे हम इसमें स्ट्रेटजी बनाएंगे, टाइम टेबल आपको देंगे, इतना दिन में हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। इवन वो बताएंगे कि आपको मॉक टेस्ट हर वीक होगा या हर मंथ होगा, ग्रैंड टेस्ट होगा। मतलब जितना भी सारी चीजें वो आपको अब्रॉड में जाकर के बताते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ भी मिल सकती है। वही फैकल्टी से अगर आपको पढ़ना है, अगर जो फैकल्टी वहां पे ऑलरेडी जा चुकी है या जाती है पढ़ाने के लिए, और इवन उसी फैकल्टी से आप पढ़ना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आइए और फिर आप थोड़ा सस्ता में भी आप यहाँ से एडमिशंस करवा सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन इसमें यह है कि अगर आप किसी सीनियर को जानते हैं जो ऑलरेडी रिपीटर है तो अगर उसके थ्रू आप जाइएगा तो वो और आपको ज्यादा सस्ता में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि रिपीटर का ज्यादातर जो फैकल्टीज हैं वो थोड़ा बहुत रेट कम वगैरह कर देती हैं। और जितने भी रिपीटर्स यहाँ गौतम नगर में मौजूद हैं वो सारे के सारे को पता है कि कौन सा फैकल्टीज यहाँ बेस्ट है, कितना में कितना आपको देना है पैसा है, तो ये सारी चीजें वो जानते हैं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि फालतू में आप वहां पे ज्यादा पैसा देने से कोई फायदा नहीं है। आप बढ़िया से पहले पता कर लीजिए, उसके बाद ही आप एडमिशंस लीजिए कि आपका जो क्लासेस है वो यहाँ पे आके ही स्टार्ट होने वाला है। वैसे भी जब अब्रॉड से इंडिया वापस आइएगा तो 10 दिन 15 दिन के बाद से ही आपका क्लासेस या बैच जो भी है वो स्टार्ट होता है। इवन 1 मंथ या इवन 2 मंथ के बाद स्टार्ट होता है। जनरली ये जितने कोचिंग क्लासेस हैं ये आपको 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के अंदर में पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करवा देती है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ कोचिंग और क्लासेस करने की वजह से ही आपका रिजल्ट होगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना डेडिकेशन है, आप कितना हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर सकते हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, उसके वजह से आपका रिजल्ट तय करता है। क्योंकि इसमें जो है वो रिजल्ट
रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है। मैं ये फिक्स क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप इस वाला वीडियो को या लिंक को मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। मैं इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ कि रिजल्ट यहाँ फिक्स है। ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम ना होकर के ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये सारी चीजें मैं इसमें डिटेल में समझाया हूँ, तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। फोर्थ मेरा इसमें पॉइंट ये है कि जब भी स्टूडेंट्स वहां से आते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं कुछ तो पढ़ा ही नहीं, इवन यहाँ आकर के इंडिया में क्या 3 महीना 4 महीना इवन 5 या 6 महीना जितना भी समय आपको मिल रहा है, तो उस ड्यूरेशन में क्या मेरा एग्जाम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो 100% एग्जाम निकल सकता है। बस उसमें आपको जो मिस्टेक्स ऑलरेडी आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं, अगर वो आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और वो सारी मिस्टेक्स से जो कि कंट्रोल करना चाहिए एग्जाम के ड्यूरेशन में, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट इंप्रूव हो, वो मैं ऑलरेडी ये वाला वीडियो में डाला हूँ। तो ये पूरा एक डिटेल वीडियो है, तो इस वीडियो को आप देखिए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप जब भी वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेन नोट्स को ही प्रेफर करिए। अभी रैपिड पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जब आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड आपको जब चूज करना है इंडिया में वापस आकर के, तो यहाँ पे आकर के पहले 2-3 दिन रिसर्च कर लीजिए, बढ़िया से पता कर लीजिए। उसके बाद सोच समझ के ही आप इसमें एडमिशन लें, क्योंकि पैसे भी मायने रखते हैं। फालतू में पैसा देने से कोई फायदा नहीं है। सब फैकल्टीज वही पढ़ाती है। सब फैकल्टीज का जो नोट्स वगैरह है वो सारे के सारे सेम ही होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो फैकल्टीज के नोट्स है वो सारे के सारे सेम ही है। तो फालतू में फिर पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और इसके बारे में सोचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और सारे वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं और आपको भी हेल्प इससे मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।